साहिब जी। जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जम्मिया परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनि विचे माया पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ, इस अमृतमयी बाणी दी ये 29ਵੀਂ पौड़ी है। साहिब सतगुरां दे मुबारक अंग 921 दे उपर ये पौड़ी दर्ज है। इत्थे जो रहमतां गुरु अमरदास पातशाह जी ने कीतियां हन, जो बख्शिशां साडे ते उन्हां बख्शियां हन, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ ਤੇ ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ, इस पौड़ी दे अंदर गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी ने असल माया का जिक्र किया है। नाल भी समझाया कि किवें ये माया जिहड़ी इंसान ते अपना जोर पाउंदी है, क्योंकि असी अपने जीवन के अंदर जदों माया शब्द आउंदा है ना, माया तो बहुतात गिनती के अंदर असी ये समझते हैं कि माया का भाव सिर्फ धन दौलत है। अज की इस पौड़ी के अंदर उस पंक्ति दे विच मेरे पातशाह जी ने माया का असल रूप भी दसिया कि भाई माया वो है, या ये शब्द वरतां वो हर एक चीज़, वो हर एक वस्त जिहदे नाल साडा मन जुड़िया ते परमात्मा विसर गया, वो हर एक चीज़ माया है। चाहे उहदे अंदर धीआं पुत्तर हन, चाहे घर बार है, चाहे कारोबार है। बड़े सौखे जे शब्द हैं कि संसार दी वो हर एक चीज़ जिहड़ी सानू परमात्मा तो दूर लैके जाती है, उन्होंने माया कहा गया है। इस माया का प्रभाव जिहड़ा है ना, या इस माया की तुलना अज गुरु अमरदास पातशाह जी ने उधर दी अगन दे नाल कीती है, अंदर दी अगन दे नाल, जठर अग्नि जिन्हों असी कहने हैं। सच्चे पातशाह जी ने आख्या जैसी अगन उधर में है। वैसे उधर का जिहड़ा शाब्दिक अर्थ वो पेट है, जिहड़ा इहदा सीधा जिहा अर्थ हुंदा है। कहते जिहो जी अग्नि अंदर है ना इंसान दे, तैसी बाहर माया।
बिल्कुल उस तरह ही उही रूप है माया का। पर जिहड़ा कल वाला बंद सी ना, उन्होंने थोड़ा जिहा सानू नाल लैके चलना पएगा, क्योंकि सच्चे पातशाह जी ने आख्या कल के माता के उदर में प्रतपाल करे। वो परमात्मा माँ के उदर के अंदर इंसान की, उस बच्चे की, उस जीव आत्मा की प्रतिपालना करता है परमात्मा। ये भी आख्या कि क्यों उस परमात्मा नूं मन दे विचों विसारना है, जे अगन मह आहार पहुँचावे। जिहड़ा उस अगन दे अंदर भी, उस जठर अगन दे अंदर जिथे इंसान, जिथे जीव आत्मा बैठी है, उत्थे भी आहार इंसान नूं पहुँचाउंदा है। पर वो किवें, उत्थे किवें बचाउंदा सी? कल भाई साहब उदाहरणा दे रहे सन कि मात गर्भ मह आपन सिमरन दे। हुण माँ दे गर्भ दे अंदर ते परमात्मा ने अपने सिमरन की दात सानू बख्श दी। क्योंकि अज जिहड़ा है ना, अज की जिहड़ी पौड़ी है, वो इस तो अगे वाला चैप्टर है। जिहड़ी कल पौड़ी पढ़ी या जिहदी विचार असीं कल कीती है ना, कि वह परमात्मा माँ के गर्भ के अंदर अपना सिमरन देंदा है, अपने सिमरन की दात इस जीव नूं बख्शदा है। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे। उस जगह ते सच्चे पातशाह ए परमात्मा उत्थे तू जीवां की रखिया करदा है, माँ के गर्भ की अगन के अंदर। इहदा भाव की है कि जे उत्थे रखिया परमात्मा नूं करनी पैंदी है, तो इहदा अर्थ है कि वह अगन बड़ी भयानक है। रखिया तो तां ही होएगी ना, जिथों रखिया उत्थे हुंदी है जिथे नुकसान होना होवे, उत्थों ही रखिया कीती जा सकती है। सच्चे पातशाह ने अज आख्या कि वह अगन सचमुच बड़ी भयानक है, जिथे परमात्मा नूं अपना सिमरन दे के जीव की रखिया करनी पैंदी है। पर जिन्नी भयानक वो अगन है ना, जिहड़ी अंदर है, अज मेरे पातशाह जी ने आख्या उन्नी ही भयानक इस संसार विच, भाव उथों बाहर माया है, उन्नी ही भयानक। हुण दूजी गल, माँ के गर्भ के अंदर जिहड़ी अगन है, उत्थे ते परमात्मा रख रहा है अपना सिमरन दे के। पर बाहर जिहड़ी अगन है, माया रूपी जिहड़ी अगन है, उत्थे परमात्मा ने आख्या तेरे कर्म जिहड़े ने तेरे नाल चलने ने। सिर्फ परमात्मा उतों तक ही अपना सिमरन दे रहा है। उसका एक होर कारण भी है। अज जिहड़ी एक होर पंक्ति है, जिथे गुरु साहब ने आख्या ना कि लिव छुड़की लगी तृष्णा। जो जन्म लै लिया ना, जन्म लैंदियां दे नाल ही जिहड़ी लिव परमात्मा नाल लगी सी वो टुट गई। लिव वो लगी सी क्यों? क्योंकि उत्थे उन्हें अपना सिमरन दिता सी, जीव नूं वो रखिया कर रहा सी। पर जदों जन्म लिया ना, तो जन्म लैन तो बाद वो लिव जिहड़ी वो टुट गई, तो की हो गया? तृष्णा ने आके इंसान नूं घेरा पा लिया। कबीर साहब का एक सलोक है, दोहा कवांगा, खैर सलोक तो नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं है, पर वो इस गल की प्रौढ़ता करता है। किवें? कबीर साहब कहते कि जदों मैं इस संसार के अंदर जन्म लिया ना, तो संसार के अंदर जन्म लैंदियां ही मैं रोया, रज के रोया। कहते मैं बड़ा रोया, पर संसार के लोग, मेरे माँ बाप, सारे रिश्तेदार वेख के खुश होए। वो हस रहे ने, मैं रो रहा। वो हस रहे ने, एक नवा जीव, एक नवा बालक, एक इंसान इस धरती ते आया, वो खुश ने, एक ने जन्म लिया। तो वैसे जन्म नूं असीं खुशी मानते हैं, तो मौत नूं दुख मानते हैं। पर बाणी कहती है जन्म भी दुख है, क्योंकि परमात्मा तो विछड़ के आना पै गया। कबीर साहब कहते मैं रो रहा तो लोग खुश हो रहे ने, लोग खुश ने कि एक नवा आ गया, तो मैं रो रहा कि उस परमात्मा तो विछड़ के मैनू आना पै गया। बच्चा रोंदा है ना, बच्चा रोंदा है जदों आउंदा है, जन्म लैंदा है। तो कहते जिहड़ा बच्चा रोवे ना,
समझ लो उहदा जीवन खत्म है। बच्चे नूं रोना कहते जरूरी है, तो रोंदा क्यों है? क्योंकि परमात्मा तो टुट के आ गया, विछड़ के आ गया मैं। कबीर साहब कहते जब हम आए जगत में जग हसै हम रोए, पर ऐसी करनी कर चले, अखीर ते उन्हें आख्या फिर ऐसी करनी कर चले जग हम हसै जग रोए। आ विरलियां विच हुंदी है कि जदों मौत वेले इंसान हसदा जांदा है। असी वो हाँ पहला रोना है साडा लिव छुड़की दा, परमात्मा तो विछोड़े दा, ते जान लग्या असी फिर रोने आ। ये रोना साडा संसार तो विछोड़े दा है। इंसान रोंदा आया तो रोंदा ही चला गया, भगत नहीं। भगत कबीर साहब कहते हाँ आए आ परमात्मा तो विछोड़ा सी, जन्म लिया तो रोया, पर इहो जे कर्म इस जीवन अंदर इस जिंदगी के अंदर कीते, हुण मैं हसदा जा रहा तो मेरे जान तो बाद लोग रोंदे पे ने। लिव छुड़की है तां बच्चा रोंदा है। ये सब माया का प्रभाव है जिहदा अज जिक्र गुरु साहब इत्थे कर रहे हैं। माया प्रबल है, माया नूं समझाउणा सचमुच औखा है। तां ही शायद अज गुरु साहब ने इक्को पंक्ति विच ही गल सारी निबेड़ दिती, भाई वो हर एक चीज़ माया है जिहड़ी तैनूं परमात्मा तो दूर लैके जांदी पई है। वो हर एक चीज़ माया है। जिवें भट्ट साहबाना ने जदों अरदास की ना सच्चे पातशाह दे अगे, तो भट्ट साहबाना ने अपने अवगुण अगे रखे सन कि हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। उदों ना आख्या सी माया मोह भरम पै भूले, असी माया मोह दे भरम विच पै के भुल गए। तो की होया, माया ने की कीता, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। जेड़ी प्रीत हुण माया का रूप है, तरीका है माया नूं समझण दा। जेड़ी प्रीत परमात्मा नाल लगनी सी ना, माया ने की कीता, वो प्रीत वो प्यार वो स्नेह जिहड़ा वो मोह जिहड़ा वो धीआं पुत्रां नाल हो गया। होना किहदे नाल चाहीदा सी? परमात्मा नाल, वाहिगुरू नाल। ये माया है। तो भट्ट साहबान एक्सैप्ट कर रहे हैं इस गल नूं, सच्चे पातशाह ये माया के वस विच असीं आ गए। अवगण भी तां ही हुंदे ना जे बंदा माया के वस विच आ गया। जे बंदा माया के वस विच नहीं फिर अवगण नहीं हुंदे। जे परमात्मा के वस विच है ना बंदा, फिर उत्थे भला ही भला हुंदा है, उत्थे बुरा नहीं हुंदा कदे भी। भट्ट कहंदे पातशाह असी अवगुणां दे भरे हाँ, क्यों? क्योंकि माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। सुत दारा, सुत पुत्र, धीआं पुत्र, दारा का अर्थ है औरत, परिवार हो गया ना सारा। अज मेरे बादशाह ने जिहड़े बचन कहे ना, कहंदे जैसी अगन उदर मह। मैं बेनती पहला कर चुकिया, जे उदर की अगन भयानक है तां ही परमात्मा उत्थे रखिया करदा है ना, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखण हारे। जे वो भयानक है तां ही है। तो गुरु अमरदास पातशाह कहंदे भलिया फिर ये गल समझ लै कि जिन्नी भयानक अगन दी उदर है ना, वाहिगुरू उदर दी अगन है, उन्नी ही भयानक बाहर माया भी है। जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया। फिर समझा दिता, माया अगन सब इक्को जिही। प्रौढ़ता कर दी उस गल की कि जिहड़ी अंदर दी अगन है तो माया जिहड़ी है सब इक्को जी है। ना उत्थे बंदा बच सकता है, ना इत्थे बंदा बच सकता है। उत्थे परमात्मा ने बचा लिया, इत्थे नहीं बचाउणा उन्हें। इत्थे सानू कोशिश करनी पैनी, इत्थे सानू यतन करना पैना। कल भाई साहब बड़ी कमाल की एक उदाहरण दी, जिथे माँ के गर्भ के अंदर पुट्ठा लमकदा पिया है ना, बच्चा उल्टा लटकदा है माँ के गर्भ के अंदर। जिथे पुट्ठा लटकिया है उत्थे परमात्मा नूं याद कर रहा है। तो जदों संसार विच आके सीधा हो गया उदों परमात्मा भुल गया। जां दूजे शब्दां विच कहां, जिथे पुट्ठा लमकिया सी उत्थे सीधे काम हो रहे सन, तो जदों संसार विच आके सीधा हो गया उदों पुट्ठे काम करन लग पिया। कहते माया अगन सब इक्को जिही। माया तो अगन इक्को जिही है, पर एक कमाल का बचन गुरु साहब कहते एक गल समझ लो
करतै खेल रचाया। ये खेड भी करते ने रची है। किहड़ी खेड? उदर दे अंदरली अगन ते बाहरली माया इक्को जी है। तो जे उदर दे अंदर सिमरन देंदा है तो बाहर कहंदा भी कर हुण की करना, आ इधर। ये उहदी खेड है परमात्मा की। जे रखना होवे तो की वो बाहर नहीं रख सकता। जे अंदर सिमरन देंदा है तो बाहर भी सिर ते हथ रख के कह सकता है ना, हर साह नाल सिमर। नहीं, ये उहदी खेड है जिहड़ी उन्हें आप रची है। कहंदे माया अगन सब इक्को जे ही करता खेल रचाया। इस करते दी खेड है। सचमुच करते दी खेड है। जदों अजामल का जीवन पढ़ते हैं ना, कई बार हैरानी हुंदी है। तुसीं हैरान रहोगे इस गल नूं सुन के। दो इंसान ने जिन्हां दे बारे शब्द पापी ते पापन आया है। जे मेरे नाम दे नाल कोई पापी शब्द लाएगा मैं कदे सह लवांगा, जां तुहाडे चों किसी दे नाम नाल कोई पापी शब्द ला देवे, असीं नहीं सह सकते। गुरबाणी ने अजामल नूं पापी कहा है। अजामल पापी जग जाना है। सारा जग उहनूं जानदा है अजामल पापी है। दूजी है गणका, जिन्हों भाई गुरदास ने पापन कहा है। गणका पापन होए कै पापां दा गलहार परोता। जिहदे नाम नाल पापी शब्द आ गया या पापन शब्द आ गया, उहदे कर्म किहो जे होणगे। पर जदों अजामल का जीवन पढ़ते हैं ना, इहदे कर्म इहो जे नहीं सन। माया प्रभाव किवें पाउंदी, माया असर किवें, ते माया जिंदगी नूं गर्क किवें कर दिंदी है। इहदा बाप राजे दे घर वजीर सी अजामल दा। ये कोई छोटे मोटे खानदान विचों नहीं, ब्राह्मण खानदान विचों सी अजामल। विद्वान बड़ा सी। असी इहदा ये जीवन, असी अजामल दा जिहड़ा जीवन पढ़िया ना, वो निमख माहे निस्तारा वाला ही पढ़िया है। निमख माहे निस्तारा वाला के अजामल नारायण नारायण जपदियाँ उन्होंने सुध आ गई तो नारायण जपदियाँ अजामल का पार उतारा हो गया। असी इन्ना ही पढ़िया, पर वो जीवन तक उस अवस्था तक पहुँचा किवें? जिस गुरु कोल, जिस उस्ताद कोल इनू पढ़न पाया गया ना, वो शहर तो बार बार लैंदा सी ते सारा शहर इनू लंघ के जाना पैंदा सी पढ़न वास्ते। अजामल नूं गुरु कामल सी, उन्होंने पता सी सारा। उन्हें बोल गए सन, आख्या सी अजामल एक गल समझ लै, तू कदे भी मेरे कोल आउण वास्ते शहर दे विचों लंघ के नहीं आउणा। तू जे मेरे कोल जदों भी आउणा है ना, शहर दे बाहर वार दी घुम के आउणा। जिवें हुण अपने पिंडां विच फिरनियां हुंदियां ने, एक गली विच दी लंघ रही है, पर जे फिरनी विच वल दी आवांगे तो घुम के आउणा पैंदा है। बस इसे तरह इहदे गुरु ने बोल कहे सन, अजामल तू मेरे कोल आउणा है, कदे शहर दे विचों लंघ के नहीं आउणा, तू बाहरों बाहर आउणा है। हुण घेरा घुम के बड़ा जाना पैंदा सी। इन्हें अपने गुरु के बोल मन्ने भी, बड़े साल मन्ने, बाहरों दी घुम के जांदा। जिवें जिवें उम्र वधदी जा रही है ना, माया का असर भी वधदा जा रहा है। एक गुरु ते निश्चय है, यकीन है कि मैं शहर दे विचों नहीं जाना। जे गुरु ने मैनू कहा है तो कोई ना कोई तो भला मेरे जीवन वास्ते ही भला होएगा ना, जे गुरु ने कहा है तो। असी भी कदे कदे सोचते हैं, पर करते नहीं हाँ। बड़ा लम्मा समा इहदा इदां ही लंघ गया। फिर हौली हौली मन विच विचार आउण लग पे कि शहर दे विच, इस बाज़ार विच, इस गली विच की है जिथों गुरु मैनू रोक रहा जाण तों। पहलां गुरु का जोर सी, हुण माया का जोर पैण लग पिया। की है मन कर रहा है हुण कि मैं इस गली दे वल जावां, इस इत्थों दी लंघ के जावां। मैं क्यों इन्ना घुम के उपर दी रोज़ पैदल जाना। पहले दिन मन ने आखिया, फिर मन ने समझाया भी दो पासे हुंदा ना मन साडा, दुचित्ती जिन्हों कहने असीं, दो चित्त, इहदे अर्थ ही ये ने। एक चित्त कह रहा है जा, दूजा चित्त कह रहा है नहीं, गुरु ने रोकया नहीं जाना। कुछ समा इदां ही आपस विच लड़दे, चित्त दोवें लड़दे समा निकल गया। एक दिन वो चित्त जिहड़ा, वो मन जिहड़ा ना, जिहड़ा कहंदा इधर दी जाना, वो माया के प्रभाव विच आया तो हावी हो गया कि अज इधर दी जाना है। पहले दिन, वो दिन पहला सी दी जिंदगी का, जिस दिन अजामल इस शहर के बाज़ार दे विच पहुंचया। पहला दिन सी।
उत्थे माया का प्रभाव है जिथों हुणे लंघ रहा है। पहलों रहमतां सन जिधर दी जा रहा सी, हुण जदों बाजार वेखिया तो कदे सिर खब्बे घुमदा है, कदे सज्जे घुमदा है, निगाह उपर जाती है थले भी। इत्थे तो रौनकां ही बड़ियां ने, इत्थे रौनकां ही बड़ियां। कहंदे जांदियां जांदियां वेखिया कि एक चुबारे दे उपर ना एक औरत खड़ी है ये वेशवा। उहदे वाल वेखिया बड़े ध्यान नाल, माया ने सट लिया थले, देख के अगे लंघ गया। हुण जांदा भी बाजार दे विच दी है ते आउंदा भी बाजार दे विच दी है। माया इन्नी कुछ असी कहने आ ना कि उंगल फड़ाईए किसी नूं ते अगला हथ फड़दा है। माया नूं उंगल इहने फड़ाई ते माया ने हथ नहीं फड़िया, माया ने अजामल ही पूरा जगड़ लिया। उस औरत दे वल देखदा देखदा पता ही नहीं लग्या कदों माया ने असर किया तो वह पौड़ियां उपर नूं चढ़ना शुरू हो गया, वो चबारे दियां पौड़ियां चढ़ना शुरू हो गया। अजामल गुरु तो बेमुख होया, माया ने जकड़ लिया। असी भी गुरु तो बेमुख होने तो माया जकड़दी है सानू। उस वेशवा दियां पौड़ियां चढ़न लग पिया। गुरु नूं पता है सब, जिहड़ा गुरु रोक सकता है ना, गुरु पहला ही दस सकदा, उहनूं पता है। समा इहो जिहा आया, प्यो ने समझाया, सारिਆਂ ने समझाया, नहीं मन्निया। कहंदा मैं उस औरत दे नाल ही रवांगा। सच्चाई दस रहा। एक दिन सद्दिया गया कचहरी दे अंदर, इहदे प्यो ने बड़ा समझाया, मैं वजीर हाँ, वेख मेरी किन्नी इज्जत है, तू की कर रहा है, देख असी ब्राह्मण हाँ। ये कह रहा असी ब्राह्मण हाँ, श्रेष्ठ हाँ, तो ब्राह्मण होके कदे इहो जे कर्म नहीं कीते जांदे। वैसे गुरबाणी ब्राह्मण किनू कहती है? सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म। ब्राह्मण जिहदे अंदर, जिन्हें अपने अंदरों ब्रह्म नूं प्रगट कर लिया, वो असल ब्राह्मण है। सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, वो पंडित है। गुरु बाणी कह रही है। खैर जदों ना मन्निया कि मैं उस औरत नाल ही रहना है ना, तो राजे ने हुक्म दिता कि वो औरत ते अजामल, अजामल नूं आख्या तू पापी है, तो दोवां नूं देश निकाला दे दिता भी तुसीं इस देश दे विच नहीं रह सकते, तुहानूं बाकी जिंदगी जंगल विच रहना पएगा। अगला प्रसंग तुसीं पढ़िया है, जो कुछ होया, किवें पुत्र दा नाम नारायण रखिया। मैं सिर्फ इत्थों तक बेनती करनी है कि माया जिहड़ी है ना, माया जकड़दी किवें इंसान नूं, माया प्रभाव किवें पाउंदी है। तो पाउनी है माया ने प्रभाव तो पाउना है। गुरु साहब खुद कह रहे हैं बड़ी ताकतवर है, जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। ते माया अगन सब इक्को जेही। माया अगन, माया ते अगन इक्को जी है। करता खेल रचाया, पर पातशाह भी कहते भलिया मैं तेनों ये भी दस दियाँ, ये सारी खेड भी करते ने आप रची है। ये खेड आप रची है। जे उत्थे अपना सिमरन दे के बचा रहा है तो यह भी उहदी खेड है, तो जे बाहर आके वो ये सिमरन नहीं देंदा, खो लैंदा है या माया का असर पाउंदा है, भी उहदी खेड है। पातशाह ने अगे बचन कहे, कहंदे जात तिस भाना तां जम्मिया। जदों उस परमात्मा नूं भाया, उन्हें तेनों जन्म दिता। जन्म दिता भाव संसार विच भेज दिता। उहदे भाणे तो बिना नहीं। जात तिस भाना तां जम्मिया, परिवार भला पाया। कहते परिवार बड़ा खुश है। परिवार भला भला कह रहा, परिवार कह रहा चंगा होया, पुत्र का जन्म होया, धी का जन्म होया, परिवार बड़ा खुश है। जात तिस भाना तां जम्मिया, परिवार भला पाया। भला पाया भब्बे नाल, पाया नहीं है, पाया, पा जाना जिन्हों कहते हैं। हुण की होया? कहते जन्म लै लिया परमात्मा के भाणे दे अंदर। पहला सी माता के उधर मैं पिछली पौड़ी विच। अज गुरु साहब कहते परमात्मा नूं भाया तो उन्हें तेनों जन्म दिता। ये परमात्मा नूं भाया ही है, नहीं तो बड़े बच्चे माँ के गर्भ के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। गुरु साहब ने खुद कहा कि जे तू बाहर आके बंदगी नहीं ना करनी, मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया। बड़े बच्चे जिहड़े ने मावां दे गर्भ के अंदर ही मर गए, मुक गए, खत्म हो गए। जे तू आके बंदगी नहीं करनी सी, तू क्यों बच गया? दस, तू भी उत्थे ही खत्म हो जाना सी। ये उहदा भाणा है तो जन्म लिया सी,
ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ नहीं है। सच्चे पातशाह ने आख्या फिर की होया, जन्म लिया, हुण की होया, लिव छुड़की। लिव परमात्मा नाल जिहड़ी लगी सी ना वो टुट गई, तो की हो गया, लिव छुड़की लगी तृष्णा। हुण तृष्णा ने आके घेरा पा लिया, परमात्मा हुण विसर गया है। बच्चे नूं उन्ना चिर याद है जिन्ना जदों रोंदा है ना, जदों रोना बंद कर दिता ना, समझ लो उदों लिव टुट गई है, तो तृष्णा ने आके उन्होंने घेरा पा लिया। लिव छुड़की लगी तृष्णा। सच्चे पातशाह कहते माया अमर वरताया। असल विच ये माया ने अपना हुक्म वरताउणा शुरू कर दिता। इत्थे माया ने अपना जोर पाउणा शुरू कर दिता हूँ, जिहदे तो बचना हुण पॉसीबल नहीं है, मुश्किल है। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। माया ने अपना हुक्म, माया ने अपना जोर पाउणा शुरू कर दिता, ते माया ने इन्ना को जोर पाया, हुण जकड़ लिया इनू। ते जदों माया ने जकड़ लिया, माया अंदर जकड़िया गया, हुण रोना बस हो गया। तो हुण की हो रहा है, हुण सामने माँ याद दिस रही है, बाप दिस रहा है। गुरु साहब ने आख्या माया है कि, वेखियो हुण सुनियो गुरु नानक साहब का बचन है, माया है कि पहले प्यार लगा थन दुध, माया की है, दूजे माए बाप की सुध। ये माया का रूप है। वैसे ये अवस्थावां दसियां, ये माया का रूप है। पहला माँ, फिर बाप, फिर रिश्तेदार मित्र। पहला माँ तो पहला भी माँ के दुध नाल कहते हैं, जितों शुरुआत हुई। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजा माए बाप की सुध, तीजा भैया भाभी बेब, चौथा प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पियन की धात, छेवें काम न पुछै जात, सतवें संज किया घरवास, अठवें क्रोध हुआ तन नाश, नौवें धौले उभै साह, दसवें दद्दा हुआ स्वाह। इत्थे किते रब का नाम आया जे? नहीं आया ना। स्वाह बन गया। जन्म पहले प्यार लगा थन दुध तो लैके दसवें दद्दा हुआ स्वाह, स्वाह बन गया, राख बन गया, पर विच किते रब का नाम नहीं जी आया। ये माया है। इस हद तक माया प्रभाव पाउंदी है। फिर बेनती करा, माया सिर्फ धन दौलत नहीं है। माया का दायरा बड़ा विशाल है, जिन्हों असी समझ ही नहीं सके अज तक। तो मैं ये कहां कि मैं समझ लिया या तुहानूं समझाउण विच मैं सक्सैस हो गया, तो मेरी वड्डी गलतफहमी है। माया का इन्ना वड्डा प्रभाव है, दायरा इन्ना वड्डा है माया का। अज मेरे पातशाह कहंदे भाई होया कि लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। फिर आ हुण गल निबेड़ दित्ती। कहंदे यह माया, माया है कि जित हर विसरै। सौखा तरीका वो हर एक चीज़ जिदे नाल हर विसर गया, परमात्मा विसर गया। वो हर एक वस्त, वो हर एक जीव जिन्हें परमात्मा नूं भुला दिता। यह माया जित हर विसरै, मोह उपजै। मोह पैदा होया, भाव दूजा लाया। दूजा भाव की है? परमात्मा तो बिना सब कुछ दूजा है। फिर समझो, एक रब तो बिना, एक वाहिगुरु तो बिना, एक गुरु तो बिना सब कुछ जो है ना वो दूजा है, सब कुछ ही। तो होया कि भाव दूजा लाया। ये दूजा भाव सानू लग गया, तो जदों दूजा भाव लग जाए फिर समझ लो माया ने प्रभाव पा दिता। तो ऑलरेडी पिया होया है साडे उपर। यह माया जित हर विसरै, मोह उपजै, भाव दूजा लाया। पर अखीर ते मेरे पातशाह ने भी कह दिता, कह नानक। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते मैं कह रहा, गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी। ये पंक्ति सचमुच बड़े कमाल दी, ये जिहड़ी अखीरली है। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते मैं कह रहा, कह नानक गुर प्रसादी, गुरु की कृपा दे नाल, गुरु दियां रहमतां, गुरु दियां बख्शिशां दे नाल जिन्ना लिव लागी, जिन्हां दी लिव परमात्मा नाल लग गई ना, जिहड़े जुड़ गए परमात्मा दे नाल, एकमिक हो गए, जिहड़े उहदी बाणी दे नाल एकमिक हो गए। गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी,
ते पातशाह कहते तिन्नी विचे माया पाया। वो माया दे विच रहिंदियां ही उन्हां परमात्मा नूं पा लिया। फिर समझो हुण इस गल नूं मैं समाप्ति वाल आ रहा। कहते माया तो दौड़ना नहीं है, इहदा अर्थ ये है माया का मुकाबला करना है, पिठ विखा के नहीं भजना। माया दे विच रहिंदियां ही उस परमात्मा नूं पाउणा है। तो वह पाया किवें जाएगा? फिर अज कह दिता गुर प्रसादी पाया जाएगा। गुरु की कृपा नाल उहदे तो बिना नहीं। कहे नानक गुर प्रसादी जिन्हां लिव लग गई, जिन्हां दी लिव लग गई परमात्मा दे नाल, तिन्नी उन्हां ने विचे माया पाया। माया दे विच रहिंदियां ही पाया, उस परमात्मा नूं पा लिया। इस माया दे विच रहिंदियां ही उस परमात्मा नूं उन्हां ने हासिल कर लिया। परमात्मा नाल एक मिक हो गए जिन्हां नूं गुर प्रसाद मिलिया। मैं फिर बेनती करा, ये माया इहदा प्रभाव साडे उपर पैंदा है, सचमुच बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। इस माया दे प्रभाव की शुरुआत है जदों इंसान ने जन्म लै लिया। जो जन्म लिया ना, उस वेले ही माया शुरू हो गई, अखीर तक रहिंदी है। पर जदों गुर प्रसाद मिलता है तो इसे माया विच रहिंदियां ही परमात्मा भी मिल जाता है। तो जदों असीं गुर प्रसाद वाले पासे नहीं जाते ना, गुर प्रसाद वाले पासे, फिर माया दे विच रहिंदियां रब नहीं मिलता, फिर जम मिलते हैं बस। सतगुरु रहमत करन, समा समाप्त है। इन्नियां को बेनतियां आप जी ने प्रवान कर लैनियां। गुरशबद इतिहास की विचार करदियां होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा करो। गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।